अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सबसे पहले तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक कुरान क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस क्लास का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहीं, आज हम तजवीद का पढ़ेंगे, ठीक है। जी, आज हमारी तजवीद की क्लास है और दरस निज़ामी की क्लास के तौर पे क्लास नंबर 21 है। लेकिन पढ़ना आज हमने तजवीद के हवाले से, जैसे हम हर जुम्मे तजवीद की क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक हमने कुरानी कायदे का पहला सबक सीखा। उसमें हमने हुरूफ की चंद सिफात सीखी और मखारिज के बारे में हमने सीखा पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसका टेस्ट भी हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन मखारिज की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आज हम अपना सबक आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, ठीक है। सबक नंबर 1 था हमारा मुफरद हुरूफ बित तरतीब, कि वहां पर हुरूफ तहजी थे शुरू से आखिर तक एक तरतीब में। आज का सबक है मुफरद हुरूफ बिला तरतीब, यानी आज के सबक में हुरूफ की कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए है कि जब हम छोटे बच्चे जो होते हैं, आप तो बड़े हैं ना माशाअल्लाह से, आपको तो सारा ये पता है कौन कौन सा लेटर है। लेकिन जब हम छोटे बच्चों को कायदा पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को पहले सबक की अच्छे से समझ आ गई है, उसको हरूफ की पहचान हो गई है या नहीं, वो इस सबक से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक तरतीब से होते हैं ना लेटर्स, बच्चे को तो वो रट भी जाते हैं ना। तरतीब से पढ़ते वक्त बच्चा, उसके जहन में चीज होती है तो वो बोलता जाता है। तो उससे हमें भी पता नहीं चलता कि बच्चे को वाकई ही हरूफ की पहचान हो गई है या नहीं। फिर यहाँ पर हुरूफ सारे आगे पीछे है ना, तो ये सबक हमें बताता है कि बच्चे को हुरूफ तहजी की, इन लेटर्स की पहचान हुई है या नहीं। वैसे हो जानी चाहिए, ठीक है। उस्ताद को चाहिए बच्चे को सबक पहला इस तरह से पढ़ाए कि उसको यहाँ पे आके वाकई ही लेटर्स की पहचान हुई हो। लेकिन अगर ना हुई हो तो फिर बच्चे को आप इसकी बजाय ना पहला ही सबक दोबारा से पढ़ाएं। सही है ना। बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको डॉट्स के जरिए बताएं कि किस लेटर के डॉट्स कितने होते हैं, कहाँ होते हैं। इसी तरह ये लाइन हमने सीधी पढ़ी, फिर बच्चे को इस तरफ से पढ़ाएं, ये ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाएं, इस तरह से पढ़ाएं ताकि अच्छे से पहचान हो जाए, ठीक है। खैर, हम ये दूसरा सबक इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे मखारिज कहाँ तक ठीक हुए हैं, रूफ की सिफात पर हमें कहाँ तक हमारी गिरफ्त हुई है, ठीक है। क्योंकि मखारिज और सिफात को सही से अदा करना ये हम सब के लिए जरूरी है, चाहे कोई बच्चा छोटा है या बड़ा है, ठीक है। जी, तो नौशीन आप ये पढ़ें सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमजा। अब आपने हमजा बोला है ना। हमजा में जी। जा आती है ना, और आखिर में गोल हा आती है। तो जा जी। जा का मखरज क्या है उसका भी ख्याल रखेंगे, और जा की सिफत क्या है। जा की सिफत है कि उसमें सीटी होनी चाहिए। और उसका मखरज क्या था कि रासुल लिसान जब सनाया उलिया सुफला के पीछे लगती है, तो तब ज्यादा। हमजा। हम्म। हमजा। हाँ, अब आप एक और चीज देखिए, आपने कहा है हमजा। आपके हमजा में ना, हमजा की पूरा जो नाम है ना वो नहीं अदा हो रहा।
जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमजा होता है ना, ये लिखने में ऐसे होता है ना कि आखिर में ये वाला हा भी होता है। फिर हम इसको कैसे? हमजा। हाँ, हमजा, जह, हम, हमजा। जह। ठीक है। तो ये इन्हीं चीजों का हमने ख्याल रखना है। जी, आगे। ठीक। हा। हम्म। आइन। हा। हाँ, अब पढ़ते वक्त, सुनाते वक्त हमें हा और हा में फर्क लाजमी करना है, ठीक है, ताकि सुनने वाले को पता चले कि आपने इन दोनों में फर्क करके पढ़ा है। आप इसको दोबारा से पढ़ें। हा। हाँ, हा, हा। हा। हम्म। हा। हम्म। गाइन। हाँ, दोबारा से पढ़ें इसको। गाइन। हाँ, वही वही ऐसे बोले, वही यानी इसमें आई की आवाज बने, वहीन। गाइन। गाइन। यस। खा। हम्म। हो, हो। खा। खा। यस। काफ। हम्म। कॉफ है ना, कॉफ के काफ। आखिर पे फा आता है, तो फा का साउंड भी काफ। वाजिब होना चाहिए। हम्म। काफ। हम्म। काफ। अच्छा, अब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बताइएगा। कॉफ, कैफ। क्या मेरे फा का साउंड आपको सुनाई दे रहा है? जी। हाँ, काफ। लेकिन आपके फा का मुझे साउंड नहीं आ रहा। काफ। हम्म। काफ। ठीक है। जीम। शीन। या। द्वाद। इसको फिर से पढ़ें। द्वाद। इसके आखिर में दाल होता है ना, जी। यानी जब इसका हम नाम लिखते हैं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये जो आखिर में दाल आ रहा है, दाल साकिन हो रहा है, तो यहाँ पे हम कलकला करेंगे। द्वाद। हम्म। लाम। नून। रा। हाँ, लेकिन आपने बोले ना रा, रा नहीं, जो आ है ना, आ, ये भी आवाज मोटी रहेगी, रॉ, रॉ। रा। हम्म। रा। यस। ता। दाल। ता। जा। इसको दोबारा से पढ़ें। जा। यस। वो नरम और मोटा। जो। जाल। सा। स्वाद। जैसे यहाँ पे भेजा, बहुत दाल पे उसी हमने की। एको किया था जी। यहाँ। जी। स्वाद। हम्म। जा। जा को कैसे पढ़ना है? जा। हाँ, इसमें भी सौद की तरह सीटी होनी चाहिए ना, जी। जा। लेकिन मोटा ना हुए। जा। हाँ, ज, ज, जा। ज। जा। हम्म। जा। तीन। स। तीन। अब सीन, सीन। सीन। हाँ, ये वाला सही है। पा। बा। मीम। वाव। अलिफ। या। बा। जीम। खा। हम्म। ओ, ओ, खो। ओ। खो। जाल। जा। हाँ, अब ना ये राय और जा, इन दोनों की आवाज में वाज़े फर्क होना चाहिए। जाल। हम्म। जा। ज, ज, जा। ज। जा। जा।
अभी भी आपके जा में ना वो सिटी नहीं बन रही है। जा। यानी हम ऊपर वाले नीचे वाले दांतों को बंद करेंगे, फिर इनके पीछे जबान की नोक सख्ती से लगाएंगे, फिर इसको अदा करेंगे। जा। जा। हाँ, अब जो बोला है ना, ये कदरे बेहतर है। जी। अब दोबारा से बोलें इसको, जा। लेकिन ना वो लंबा नहीं करना। जा, जा, ऐसे। जा। जा। आपने ना इस वाह। पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। जी इंशाल्लाह। हम्म, दौद। हम्म, जा। हाँ, वो जा। हाँ हाँ। जा। वाइन। पा। पा। हम्म, नून। ता। कॉफ। हाँ, कॉफ। ये है ना कॉफ। हाँ, अब फा का साउंड इसमें सही हुआ, लेकिन को कॉफ के बाद अलिफ आता है ना जब हम इसका नाम जी। लिखते हैं, तो उस जी। अलिफ की आवाज मोटी होनी चाहिए। यानी कि अलिफ से पहले जब भी कोई मोटा लेटर आता है ना, हैवी लेटर आते हैं, तो अलिफ की जी। आवाज भी मोटी हो जाती है। तो इसको हम ठीक है। क नहीं कहना, बल्कि ओ, कोफ, कोफ। कॉफ। कॉफ। हम्म, ये मैं ऊपर करती हूँ। जी। या। सा। हम्म, हाँ में सीटी नहीं होनी चाहिए। सा। हम्म, शीन। हा। हाँ, हा। जो जो हा की आवाज है ना, ये शुरू में आनी चाहिए, सेंटर में नहीं। हा। हाँ, हाँ, अगर दरमियान में आती है ना हा। तो वो आइन की तरह, आइन की आवाज में मिक्स हो जाती है। हाँ, हाँ। हा। हा। हम्म, दाल। रा। सीन। फिर से बोलें इसको। सीन। अभी सही नहीं हुआ। सीन। स, स, स। सीन। इसको ना पता कैसे करना होता है। हम ऊपर वाले यानी जी। नीचे वाले दांत बंद करेंगे, ठीक है। जी। जबान की नोकें बंद दांतों के पीछे जोर से लगेगी, और जो हमारे मुंह का जाविया है ना, वो ऐसे होना चाहिए। जब हम मुस्कुराते हैं ना, मुस्कुराते जी। वक्त एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, तो फर्क है ना। ठीक है। मुस्कुराने में दांत हमारे जी। बंद ही रहते हैं, लेकिन हमारा जो होंठ है ना, वो थोड़े वो हो जाते हैं, चौड़े से हो जाते हैं ना, मुंह इस तरफ को। जी। तो इस तरह से इसको अदा करें। सीन। हाँ, सीन। अब आपके सीन में थोड़ी सीटी आ रही है, लेकिन और कोशिश करें। ठीक है। सीन। सीन। हाँ, बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सीन। ठीक है। स्वाद। हम्म, तो। फिर से बोलो। तो। आइन। आइन। काफ। लाम। हाँ, ला, ला नहीं बोलना, कैसे बोलना है। लाम। हाँ, बिल्कुल। अमूमी तौर पे हम ऐसे ही बोल देते हैं। जब हम बोलते हैं ला, लाम, तो वो ऐसे बन जाता जी। है ना, ऐसे बन जाता है। जबकि ये ऐसा नहीं है, ये सिंपल लाम अलिफ ला और फिर मीम है। ला, इसमें तो नून है ही नहीं है ना यहाँ पे, तो नून की आवाज भी नहीं यहाँ होनी चाहिए। ला, 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 ये फर्क है, ठीक है। तो ये है ठीक है। लाम, लाम। लाम। हम्म, मीम। वाव। फिर से बोलें इसको। वाव। पहले सीधा करेंगे, व, वाव, वाव। 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 हम्म,
हाँ। हमजा। अच्छा, ये जो हा और हमजा है ना, इसका मखरज ये क्या आपने है, पहले याद भी है आपको? जी। किया। वही कहने, मैंने कहा अभी आपने पहले भी मेरा ठीक करवाया, मुझे फिर भूल गए। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको ये जी। याद है कि इनका मखरज क्या है? नहीं, मुझे इस वक्त नहीं याद है, क्योंकि मेरा दिमाग है ना, आज क्लास नहीं लेनी थी, लेकिन मैं ओ, काम के दौरान ले रही हूँ क्लास, क्योंकि बेटे की ग्रेजुएशन है आज। अच्छा तो अच्छा अच्छा। दिमाग मेरा उधर गया हुआ है आज। सही सही, चले। वो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। सही आमीन। है, कोई बात नहीं। मैंने हम कहा। हा हम्म। और हमजा का मखरज अक्सा हल्क है ना। जी। हम्म। तो इनकी आवाज, इस हा की आवाज थोड़ी भारी होती है। हा, हा। और हमजा की हाँ। आवाज भी इसी वाले हा से हमजा का शुरू होता है नाम, ठीक है। तो ये भी आवाज ठीक थोड़ी है। अलग रहेगी। हमजा। तो हाँ। बोले फिर से हाँ। ना, हाँ। इसको हमने बोलना है हा, हा। हाँ। हम्म। हमजा। हाँ, हम जह, जह, हम जह। हमजा। हमजा। हम्म। अलिफ। अलिफ, अलिफ, आ अलिफ। नहीं, अलिफ। हाँ। अलिफ। या। क्योंकि ये जो अलिफ है ना, इसका क्या होता है नाम, इसके लेटर्स इस तरह से लिखे जाते हैं नाम इसका ना, तो इस पे जबर आ जाती जी। है, लाम पे जेर आ जाती है, यूं। तो जब अलिफ ठीक है। पे जबर जेर पेश आ जाती है ना, तो वो हमजा का साउंड देता है फिर, सही है। तो इसलिए फिर ठीक है। अलिफ, अलिफ। 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 हाँ, ठीक है, अच्छी कोशिश है। और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो आता भी नहीं है ना। तो जो कोशिश जी। करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर कोशिश करने वाले को उसकी कोशिश का अजर मिलेगा। यानी जो, इंशाल्लाह। जिसे जो चाहिए होता है ना, हमें कोई भी जी। चीज चाहिए है ना, अगर हमें वो चाहिए ही चाहिए, हम हर कीमत पर उसके लिए बड़ी दगोदो करते हैं, है ना। जी। तो इंशाल्लाह आपने ये भी सीखना ही सीखना है, और आपने तो इंशाल्लाह पक्का ही सीखना है। आप पे तो मुझे पूरा इंशाल्लाह। यकीन है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी इंशाल्लाह। फरमाए। आमीन। 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 मैं क्योंकि ना, वो बस ये इस बीच थोड़ा सा ना एग्जाम्स का भी वो हाँ चल रहा है, तो वो हाँ भी थोड़ा सा रिवीजन वगैरह चल रही है, हाँ, और कोई कुछ बात वही नहीं। काम वगैरह में। अभी जी हमारे इनसे। पास अब, ये तो अगले जुमे क्लास होनी है ना, तब तक आप इसकी जी। जी। प्रैक्टिस करते रहें। मैं इंशाल्लाह इसकी इंशाल्लाह। बाकायदा रिकॉर्डिंग भी करके ना, इस सबक की सारी की तो ग्रुप में भी भेज दूंगी, फिर उससे आपसे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। बारकल्लाहु फीक, तक़ब्बलल्लाहु जुहूदकुम। आमीन। आमीन। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।